हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कल अपन पढ़ रहे थे क्या, इंडियन ज्योग्राफी में क्या चल रहा था अपने भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में अपन 3 नंबर पार्ट क्या पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में भी अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, सतपुड़ा पर्वत तक पढ़ लिया था। कल कहाँ तक पढ़ लिया था, सतपुड़ा पर्वत तक। तो अपना टॉपिक है वो क्या चल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रायद्वीपीय पठार। समझ गए बात। ये कितना है, 3 नंबर। पहला अपन ने क्या पढ़ा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद पढ़ा अपने उत्तर का विशाल मैदान। और उसके बाद जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में अपन ने क्या पढ़ा, सतपुड़ा पर्वत। क्या पढ़ा, सतपुड़ा पर्वत। अब आगे अपन बात करेंगे। देखो, जो जो अपना प्रायद्वीपीय भाग था ना, उसके ये देखो, जैसे ये मैप था, तो ये जो इतना भाग है ना, ये क्या था, प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है। इसके साइड में जो ये क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा घाट, आज पढ़ेंगे अपन पश्चिमी घाट। किसका जिक्र करेंगे, पश्चिमी घाट का जिक्र करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, पश्चिमी घाट। 1 नंबर पश्चिमी घाट। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा पढ़ेंगे अपन पूर्वी घाट। ये किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। एक होगा पश्चिमी घाट, दूसरा क्या होगा, पूर्वी घाट। आज अपन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, पश्चिमी घाट। इसका अब जिक्र करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी तक। कहां तक होगा, कन्याकुमारी तक। तो देखो, इसका अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, विस्तार होगा इसका ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक। आगे कहां तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार होगा। देखो, ये जो अपन ने पश्चिमी घाट बनाया है ना, ये कहां से कहां तक होगा, ये ताप्ती नदी है। और लास्ट में जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, वो कन्याकुमारी है। क्या होगा, कन्याकुमारी। ठीक है। तो ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। ये कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो बात करते हैं लंबाई की। क्या लंबाई, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई, ये लगभग कह सकते हैं औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 1200 मीटर। कितनी है, 1200 मीटर। कहीं कहीं आपको 1166 भी मिल जाएगा, 1166 मीटर। तो ये लगभग इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पश्चिमी घाट की अगर औसतन ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी होगी, 1200 मीटर। और लंबाई की बात करें तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 1600 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब एक बात समझो, देखो, जब अपन, ये कौन सा भाग है, दक्षिण, दक्षिण भाग है। ये इसका कौन सा, उत्तरी भाग। ठीक है। तो अगर ये हो गया पश्चिमी घाट, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं ना, तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना, ये जो इसकी ऊंचाई है, जैसे ये इसकी जो ऊंचाई है ना, ये क्या होती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ये एक फैक्ट है, ये बात ध्यान रखना। देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर
क्या होगा, पश्चिमी घाट की लंबाई में कमी होगी, ऊंचाई में सॉरी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई में कमी होगी। ठीक है, क्या होगी, ऊंचाई में कमी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, क्या जो पर्वतीय भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, वो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अब इससे आगे बात करते हैं, इस क्षेत्र में है ना, कौन से की बात कर रहे हैं अपन, पश्चिमी घाट की, इसमें जैव विविधता पाई जाती है। क्या, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता। इसलिए ना इसको किस में शामिल किया गया है, जो विश्व के 36 हॉटस्पॉट एरिया है ना, विश्व के 36 हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट एरिया, उसमें शामिल किया गया है। किसको, पश्चिमी घाट को। समझो बात क्या है। हॉटस्पॉट एरिया कौन से होते हैं, जहां खनिज की अधिकता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट एरिया। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व के 36 हॉटस्पॉट एरिया में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको, पश्चिमी घाट को। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और एक और है, इसको है ना, जो वर्षा, यहाँ वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कौन से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जिससे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां क्या पाए जाते हैं, यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। क्या, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। पूछ लेते हैं यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, कौन से में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, जो पश्चिमी घाट का ढाल है वो क्या है, तीव्र। अगर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग की बात करें तो वहां इसका ढाल क्या है, मंद है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में ढाल क्या है, तीव्र। अगर बात की जाए पूर्वी भाग की, कौन से भाग की, पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग में वो ढाल क्या है, मंद है। क्या है, मंद ढाल है। ठीक है, अब ये बात समझ गए, तीव्र ढाल, एकदम सीधा जो ढाल होता है ना उसको बोलते हैं तीव्र, और एक लंबा जाके धीरे धीरे नीचे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंद। उसको क्या बोलेंगे, मंद। तो इसका जो तीव्र ढाल है वो कौन से क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो क्या है, तीव्र है। इतनी बात आ गई समझ में? अब इससे आगे बात करते हैं, पश्चिमी घाट को है ना, इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देखो, ये हो गया जैसे पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, जिसमें ऊपर वाले का क्या नाम है, उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी सह्याद्री। इसका नाम क्या है, उत्तरी सह्याद्री। इसका मध्य सह्याद्री, इसको क्या बोलेंगे, मध्य सह्याद्री। और इससे आगे एक और है, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। मेरी बात समझ गए होंगे ये बात? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है,
पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तरी सह्याद्री, एक है मध्य सह्याद्री, और इससे अगला है वो क्या है? दक्षिणी सह्याद्री। क्या है? दक्षिणी सह्याद्री। अब सबसे पहले अपन 1 नंबर पढ़ेंगे, वो कौन सी? उत्तरी सह्याद्री का जिक्र करेंगे। कौन सी का? उत्तरी सह्याद्री। अब पूछ लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है वो ताप्ती नदी से लेकर कहां तक है? मालप्रभा नदी तक है। कहां तक है? मालप्रभा नदी तक। तो 1 नंबर अपन जिक्र किसका करते हैं? उत्तरी सह्याद्री। किसको पढ़ेंगे अब? उत्तरी सह्याद्री। ये क्या है? ये पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है उसका नाम क्या है? उत्तरी सह्याद्री। अब बात करते हैं इसका विस्तार। क्या? विस्तार। तो इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया, ताप्ती नदी से लेकर कहां तक? मालप्रभा नदी तक। कहां तक है इसका विस्तार? मालप्रभा नदी तक। ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक। मालप्रभा नदी तक। किसके विस्तार की बात कर रहा हूं मैं? जो उत्तरी सह्याद्री है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक उत्तरी सह्याद्री का क्या है? विस्तार है। ये क्या है? उत्तरी सह्याद्री है ना, इससे एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? इससे जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? गोदावरी। कौन सी नदी निकलती है यहां से? गोदावरी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पूछ ले गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है क्या? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो वो कौन सा होगा? उत्तरी सह्याद्री होगा। वो गोदावरी का उद्गम स्थल होगा। क्या होगा? उद्गम स्थल। अब बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का। क्या? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी एक ट्रिक बताता हूं। किसकी पूछ रहा है? आगे है ना, यही होंगी उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसकी चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चोटी किसकी होगी। इसके लिए मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक। आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, कोई भी क्वेश्चन, और आप कह रहे हो कि उसका उत्तर कब बताएंगे? कल बताएंगे। तो उत्तर कब बताएंगे? कल। और उत्तर से क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री। और बताएंगे कब? कल। कल से क्या हो गया? कलसुबाई। क्या हो गया? कलसुबाई। क्या हो गया? कलसुबाई। ट्रिक समझ में आ गई कि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा और आपको कहा कि इसका उत्तर बताओ, और आपने क्या बोला कि उत्तर कब बताएंगे? कल बताएंगे। तो उत्तर से क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री। और कल से क्या हो गया? कलसुबाई। क्या हो गया? कलसुबाई। और इसकी कभी कभी लंबाई भी पूछ लेते हैं कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1646 मीटर है। वो क्या है? कलसुबाई की ऊंचाई है। अब इससे आगे इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उठता है कि यहाँ एक पहाड़ी और है। कौन सी पहाड़ी है? उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। कौन सी पहाड़ी और है? उत्तरी सह्याद्री में एक पहाड़ी और है। कौन सी है? महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर पहाड़ी या चोटी। महाबलेश्वर चोटी है। ये पूछ लेते हैं कि महाबलेश्वर चोटी कौन सी सह्याद्री में है? तो उत्तरी सह्याद्री में। और ये एक बात और है यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महाबलेश्वर पर्वत से या पहाड़ी से या चोटी से किसका उद्गम होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। वो क्या है? महाबलेश्वर पर्वत चोटी। कौन सी होगी? महाबलेश्वर पर्वत चोटी। इससे किसका उद्गम होता है? इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होगा वो कहां से होगा? वो होगा महाबलेश्वर पर्वत से या महाबलेश्वर पहाड़ी से। अब उत्तरी सह्याद्री मुख्य रूप से कहां है? तो कौन से क्षेत्र में? ये है ना, लगभग इसका भाग है वो कहां है? इसका लगभग जो भाग है वो कहां है? महाराष्ट्र में। कहां होगा? महाराष्ट्र में। अब एक बार दोबारा देख लो, उत्तरी सह्याद्री कहां? महाराष्ट्र में। विस्तार ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक। अगर बात करते हैं नदी, तो इससे कौन सी नदी? गोदावरी।
और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, कलसुबाई, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर। इससे आगे अगर बात करें तो महाबलेश्वर चोटी है, वो महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कौन सी निकलती है, कृष्णा नदी। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका, अब आगे मध्य सह्याद्री, दूसरी कौन सी होगी, मध्य सह्याद्री। अब इसका विस्तार का जिक्र करते हैं, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, मालप्रवा नदी से पालघाट दर्रे तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, मध्य सह्याद्री का। मध्य सह्याद्री की अगर बात करें विस्तार की, तो मालप्रवा नदी से पालघाट दर्रे तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो 2 नंबर अपन कौन सी पढ़ेंगे, मध्य सह्याद्री। कौन सी होगी, मध्य सह्याद्री। 2 नंबर है मध्य सह्याद्री। अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, मालप्रवा नदी से लेकर, कहां से कहां तक है, मालप्रवा नदी से लेकर पालघाट दर्रे तक। कहां तक है, पालघाट दर्रे तक। किसके विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो वो होगा मालप्रवा नदी से पालघाट दर्रे तक। कहां से कहां तक है, मालप्रवा नदी से पालघाट दर्रे तक। अब बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। वही बात आ गई, पहले मैंने क्या बताया, उत्तर कब बताएंगे अपन, कल सुबह ही। क्या, कल सुबह ही। तो एक बात बताओ, कोई भी वस्तु है, अपन बात करेंगे अब मध्य की, तो कोई भी वस्तु है उसके मध्य में क्या मिलता है, केंद्र। मध्य में क्या मिलता है, केंद्र। आगे बात समझे, मध्य को केंद्र से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी चोटी का नाम बताऊंगा मैं। केंद्र से क्या हो गया, कुद्रेमुख। क्या हो गया, इसकी जो चोटी है उसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। क्या नाम हो गया, कुद्रेमुख। ट्रिक आ गई समझ में। अब पूछ ले मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो होगा कुद्रेमुख। मध्य से क्या हो गया, बीच में क्या होता है, केंद्र, और कैसे क्या हो गया, कुद्रेमुख। इससे ये होता है कि आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत तो याद आएगा। अगर थोड़ा बहुत याद आएगा कैसे, अगर कोई ऑप्शन है तो आप क्या कर दोगे, इस पे क्लिक कर दोगे, जिससे आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सी बार इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1892 मीटर। ट्रिक समझ में आई गई होगी। मध्य सह्याद्री, मध्य में क्या होता है, केंद्र, और केंद्र से क्या हो गया, कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1892 मीटर। कितनी होगी, 1892 मीटर। अब कुद्रेमुख में है ना क्या पाए जाते हैं, एस्क के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एस्क के भंडार के लिए विख्यात है। कुद्रेमुख की विशेषता लिख लो, ये क्या है, एस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, भंडार के लिए विख्यात है। विख्यात है मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ एस्क के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ, कुद्रेमुख में। क्या पाए जाते हैं, इंपोर्टेंट लगा लो इसको, ये इंपोर्टेंट है। कुद्रेमुख में क्या पाए जाते हैं, एस्क के भंडार पाए जाते हैं। और कुद्रेमुख क्या है, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। और ट्रिक क्या बताई, मध्य में क्या होता है, केंद्र, और कैसे क्या हो गया, कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर हो गई। यहाँ कौन सी सह्याद्री में, अगर बात करें मध्य सह्याद्री में, बाबा बुंदन की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं इसमें, इसमें पाई जाती हैं बाबा बुंदन की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बाबा बुंदन की पहाड़ियां, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए। किसके लिए, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कौवा भी बोलते हैं या कॉफी। क्या बोलते हैं, कौवा या कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसमें एक पहाड़ी पाई जाती है जो प्रसिद्ध है। कौन सी, बाबा बुंदन की पहाड़ियां, बाबा बुंदन की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, बाबा बुंदन की पहाड़ियां, जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कॉफी के लिए। कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसको एक कहवा भी बोल देते हैं या कॉफी भी बोल देते हैं। अगर लिखना चाहो तो कहवा लिख लो। क्या क्या पता कहवा लिखा मिल जाए। कहवा के लिए प्रसिद्ध
कौन है, तो क्या बोलोगे, बाबा बुंदन की पहाड़ियां हैं, जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कहवा के लिए प्रसिद्ध हैं। अब एक और रह गई, कौन सी रह गई, अब रह गई दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी रह गई, दक्षिणी सह्याद्री का जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, उत्तर, उत्तर से क्या पढ़ा, उत्तर बताएंगे कल, कल सुबह, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य में क्या होता है, केंद्र, केंद्र से क्या हो गया, कुद्रेमुख, जिसकी लंबाई थी वो 1892 मीटर। अब इससे आगे अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। 3 नंबर कौन सी होगी, दक्षिणी सह्याद्री। और इसका विस्तार, अब बात करते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार होगा पाल घाट दर्रे से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक। कहां तक होगा, कन्याकुमारी तक। ठीक है, पहले का अपन ने पढ़ाई था, अब दूसरे का और अब तीसरे का। पहले का ताप्ती नदी से लेकर कहा, मालप्रभा नदी तक, किसका, उत्तरी सह्याद्री का। मध्य सह्याद्री का क्या था, मालप्रभा नदी से लेकर पालघाट दर्रे तक। और अब बात करते हैं दक्षिणी की, तो दक्षिणी की कहां से कहां तक है, पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो अब बात करेंगे अपन किसकी, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। इसका विस्तार भी याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक है, 3 नंबर है ये। इसका विस्तार कहां से कहां तक बताया आपको, पालघाट दर्रे से लेकर, पालघाट दर्रे से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। कहां तक है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है, तो पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें ये किससे निर्मित है, इसमें एक चट्टानें पाई जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं, आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानों से निर्मित है ये, आर्कियन चट्टानों से निर्मित। कौन सी सह्याद्री की बात कर रहे हैं अपन, दक्षिणी सह्याद्री की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन चट्टानों से निर्माण हुआ है। कौन सी सह्याद्री का, दक्षिणी सह्याद्री का। अब बात करते हैं कौन सी, अब दक्षिणी सह्याद्री में 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी, 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनका मैं नाम बताऊंगा। 1 नंबर है उसको क्या बोलेंगे, अन्नामलाई। क्या बोलेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ियां। दूसरी है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियम। क्या बोलते हैं, कार्डियम या इलायची की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, कार्डियम या इलायची की पहाड़ियां। और 3 नंबर है उसको क्या बोलते हैं, पालानी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, पालानी की पहाड़ियां। तो 1 नंबर थी कौन सी, 1 नंबर बताओ, 1 नंबर थी अन्नामलाई। कौन सी थी, अन्नामलाई। 2 नंबर कौन सी थी, कार्डियम। और 3 नंबर कौन सी थी, पालानी। कौन सी थी, पालानी। तो अब लिखो, 1 नंबर का बात करते हैं, इसमें मुख्यतः 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहले का क्या नाम बताया, अन्नामलाई। 1 नंबर कौन सी पढ़ेंगे अपन, अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी का जिक्र करेंगे, 1 नंबर कौन सी थी, अन्नामलाई। 2 नंबर कौन सी थी, कार्डियम। और 3 नंबर कौन सी थी, पालानी। कौन सी थी, पालानी। अब पूछ लेते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अगर अन्नामलाई के विस्तार की बात करें तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है, केरल प्लस तमिलनाडु। कौन से 2 राज्य हैं जो नीचे हैं, दक्षिण में 2 राज्य हैं, कौन से, केरल व तमिलनाडु। तो दोनों में कौन विस्तार है, कौन सी पहाड़ी का, अन्नामलाई की पहाड़ी का। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नेमुड़ी। क्या, अन्नेमुड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम क्या होगा, अन्नेमुड़ी। क्या नाम होगा, अन्नेमुड़ी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझो। अन्नेमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। कितनी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। अब ये बात समझो, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये कंफ्यूज करेगा आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ। तो भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2। कौन सी, K2, जिसका नाम क्या था, गोडविन ऑस्टिन। और जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 8611 मीटर, 8611 मीटर। अब क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, अन्यमुड़ी। कौन सी होगी, अन्यमुड़ी, जो कहाँ है, केरल व तमिलनाडु की सीमा पे है। क्या है, केरल व तमिलनाडु की सीमा पे अन्यमुड़ी, और जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की अगर बात करेंगे तो उसकी कौन सी होगी, आप बताओगे मेरे को। क्यों, क्योंकि मैंने दो बता दी, दक्षिण भारत की बता दी आपको, उत्तर की बता दी, और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, कल देखूंगा। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं किसका, 2 नंबर पालानी की पहाड़ियां। क्या, कार्डियम, पहले 2 नंबर पढ़ लेते हैं, कार्डियम। कौन सी, कार्डियम या इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। इसकी स्थिति भी कहाँ है, तमिलनाडु और केरल में। कहाँ है, तमिलनाडु और केरल में। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कार्डियम की पहाड़ियां, इसका उपनाम क्या होगा, इलायची की पहाड़ियां, या इलायची की पहाड़ियां, देखिए इसका उपनाम पूछ सकता है कार्डियम की पहाड़ियां। इस पहाड़ियों में तमिलनाडु में एक विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, तमिलनाडु में है ना, जो कार्डियम की पहाड़ियां है ना, इसमें एक विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब एक पर्वतीय एरिया या क्षेत्र है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोडाइन काल। क्या बोलेंगे, कोडाइन कनाल। क्या बोलेंगे उसको, कोडाइन कनाल, कोडाइन कनाल। ये क्या है, समझो ये क्या है, ये क्या है, कार्डियम की पहाड़ी का विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है। क्या, विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है। क्या, विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका नाम क्या बताया आपको मैंने, ये नाम है, थोड़ा सा हार्ड तो है, कोडाइन कनाल। क्या नाम है, कोडाइन कनाल। ये क्या है, ये है कार्डियम या इलायची की पहाड़ी क्या, एक तमिलनाडु में पर्वतीय क्षेत्र है, विख्यात पर्वतीय क्षेत्र। ये है कहाँ, ये तमिलनाडु में। कहें, तमिलनाडु में विख्यात पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, कोडाइन कनाल। क्या नाम होगा, कोडाइन कनाल। इससे आगे अपन पढ़ेंगे किसका, किसका जिक्र करेंगे, पलानी की पहाड़ियां। कौन सी पढ़ेंगे, पलानी की पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे, पलानी की पहाड़ियां। अब क्या होगा कि पलानी की पहाड़ियां की कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, ये बस इसकी स्थिति पूछ लेते हैं कि स्थिति कहाँ है, कोई या तो केरल ऑप्शन में मिल जाएगा या तमिलनाडु, या दोनों मिल जाएंगी। क्या, केरल प्लस तमिलनाडु, क्योंकि इन दोनों की सीमा पर है ये, तो इसमें ऑप्शन केरल भी मिल सकता है और तमिलनाडु भी मिल सकता है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने, जो दक्षिणी सह्याद्री है ना, उसकी प्रमुख तीन चोटियां थी या 3 पहाड़ियां थी। ठीक है, और इनका नाम क्या था, पहले का नाम था अन्नामलाई, उसकी सबसे ऊंची चोटी थी अन्यमुड़ी, 2 नंबर था कार्डियम में इलायची, और 3 नंबर कौन सा था, पालानी। कौन सा था, पालानी। अब एक बात करते हैं अपन गिरनार का पर्वत। ठीक है, इससे आगे क्या है, एक गिरनार का पर्वत। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतों का ही जिक्र कर रहे थे, जिसमें अपन ने पश्चिमी घाट पढ़ लिया, पूर्वी घाट पढ़ लिया, इससे पहले विंध्याचल पढ़ा था, सतपुड़ा पढ़ा था, है ना। अब आगे बात करते हैं गिरनार पर्वत की। ये कहाँ है, ये है, इसकी स्थिति है वो कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है इसकी स्थिति, गुजरात में। इसकी स्थिति है वो कहाँ है, गुजरात में। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो गिरनार पर्वत है, ये गुजरात में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध। कौन सा पर्वत है, गिरनार पर्वत, जो कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, गोरखनाथ। क्या नाम है, गोरखनाथ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है, गोरखनाथ।
और इसकी ऊंचाई कितनी है 1137 मीटर। अब इसमें है ना, क्योंकि इसमें कौन सी भी पहाड़ी पड़ रही है, अपन इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, तो अपन को सबसे पहले इन सब की ऊंची चोटियां याद करनी है। ऊपर तो मैंने दो की ट्रिक बता दी, उत्तरी सह्याद्री की बता दी। उत्तरी का क्या बताया था, उत्तर क्या देंगे कल कलसुबाई, मध्य में क्या होता है केंद्र तो कुद्रेमुख। अब गिरनार पर्वत कहाँ है, गुजरात में। और ये गए से याद रह जाएगा, अगर रिलेट करोगे गिरनार, इसमें भी गए और रह आ रहा है स्टार्ट में, तो क्या होगा गोरखनाथ, ये कहाँ है गुजरात में। ठीक है, इतना तो थोड़ा आइडिया लगा ही सकते हो, क्योंकि इससे रिलेट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इससे आगे रहेगी एक महादेव की पहाड़ी। क्या, महादेव की पहाड़ी, यह है महादेव की पहाड़ी। अब बात करते हैं महादेव की पहाड़ी है वो कहाँ है। तो महादेव की पहाड़ी है वो कहाँ है, एमपी में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी। यहाँ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, क्या हिल स्टेशन है, उसका क्या नाम है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। क्या नाम है, पंचमढ़ी। और वो कहाँ स्थित है, वो है एमपी में। एमपी यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ियां भी कहाँ है, एमपी में। प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, क्या है हिल स्टेशन है, उसका क्या नाम है, पंचमढ़ी। और वो कहाँ स्थित है, एमपी में। ठीक है।